गुड आफ्टरनून क्लास। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था वैद्युत विभव, तो अब हम वैद्युत विभव में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े वो लगभग शॉर्ट ही थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था तब हमने एक टर्म पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, और उसकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। वही सेम टू सेम आपका वैद्युत विभव के साथ भी होता है। हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे और फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव निकालेंगे। तो ये आपके 5 नंबर के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो तो छोटा होता है, डायरेक्ट होता है, तो वो निरक्षीय स्थिति तो बहुत रेयर केस में पूछते हैं, वो अधिकतर बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, पर आपका जो अक्षीय स्थिति है वो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या था, एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती थी जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, यानी अगर 5 है तो दोनों पर परिमाण तो 5 ही होगा, पर एक पर +5 और एक पर -5 बिंदु आवेश एक दूसरे के अति सूक्ष्म दूरी पर अगर होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो जाएं, तो जो युक्ति बनती है उस युक्ति को कहा जाता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर फिगर में देखिए, ये आपका AB जो रखा हुआ है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। A बिंदु पर +Q आवेश, B बिंदु पर -Q आवेश, बीच के बिंदु क्या है O, और दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी पढ़ी थी, 2L पढ़ रखी थी। तो आधी दूरी L ये हो गई और आधी दूरी L ये हो गई। अब ये जो बिंदु है आपका O, इससे R दूरी पर एक बिंदु है आपका P, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सेम टू सेम इसी तरह का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था। अब यहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए अब करेंगे क्या क्या, 2 काम। पहले तो हमें फॉर्मूला जब भी हम रखते हैं तो किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं हम उस आवेश से दूरी लेते हैं। तो पहले दूरी की बात कर लेते हैं। अगर मैं +Q आवेश से लूँगा तो ये जो दूरी है ये कितनी बचेगी, पूरी दूरी है R, और इतनी दूरी L इसमें हटा दूँ तो ये दूरी कितनी बचेगी, R - L। और अगर मैं इसी जगह -Q से लूँगा तो ये तो दूरी आपकी R दी हुई है, इतनी और दूरी जोड़नी पड़ेगी जो क्या है आपका L, और ये दूरी है R। तो अब क्या हो जाएगा, R + L। बस ये दूरी याद रखिएगा। तो चलिए थ्योरी देख लेते हैं। जो चीज़ लिखी है फिगर में है उसी को हमने थ्योरी में लिखा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सिंपल सी थ्योरी है। अब +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, तो V बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर नॉर्मली आपको याद हो तो विद्युत विभव V बराबर हमने पढ़ा था 1/4πε0 K और Q/R पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो। तो वही सारी वैल्यूज़ हमको उठा के सिर्फ यहाँ पर रख देनी है। तो अब यहाँ पर Q, क्योंकि +Q है तो +Q रख देंगे, और दूरी R नहीं है। अब दूरी कितनी हो जाएगी +Q आवेश के लिए, R - L, तो रख देंगे R - L, तो रखते हैं वैल्यू। तो V1 बराबर आ गया 1/4πε0 K Q/R - L। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये न सोच के रखिएगा फॉर्मूले में R है तो R ही रखते हैं। वो R एक सिंबल प्रदर्शित करता है कि कितनी दूरी पर विभव निकालना है। तो +Q आवेश के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो दूरी हमारी इतनी बचेगी, यहाँ तक R है, इसमें से इतना L हटा दिया गया तो ये दूरी कितनी बची, R - L। सिमिलरली सेम टू सेम इसी तरह का इसमें किया। -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, तो V2 बराबर 1/4πε0 K -Q/R + L। क्योंकि अगर हम इस बिंदु की जब बात करते हैं तो यहाँ तक की अगर दूरी लें, यहाँ से यहाँ तक की, तो इतनी तो R है और ये इतनी और चाहिए, ये क्या है आपकी L है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, R + L, जो हमने बट्टे में रखा। अब कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो आपको समझना होगा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में, उसको ध्यान से समझिए।
आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र को की तीव्रता को हम लिखते हैं ई से और विभव को लिखते हैं आर से। हम सिंबल के रूप में इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज, जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कैसी राशि है, तो ये आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। जबकि विद्युत विभव कैसी राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब इन दोनों का आगे चल के यूज़ क्या है, चेंज क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बेसिक समझे, न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में जो हमको समझ में आएगा उसकी बात करें, तो जब हम विद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे कहीं भी, तो हम पहले देखेंगे दिशा। अगर दिशा सेम है तो जोड़ दो, दिशा विपरीत है तो घटा दो। ये काम होता है वैद्युत क्षेत्र में। जबकि वैद्युत विभव अदिश है, इसमें दिशा नहीं देखते, और जब दिशा नहीं देखते तो हम क्या देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। हम ये देखेंगे कि आवेश जो आपका है वो प्लस है कि माइनस है। जबकि जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं ई की, तो यहाँ पर हम चिन्ह नहीं देखने बैठते, हम सिर्फ दिशा देखते हैं। अगर दिशा सेम है तो जोड़ो, अपोजिट है तो घटा दो, और चिन्ह लेकर भी नहीं चलते। अगर आपको उसका डेरिवेशन याद होगा तो हमने दोनों आवेश प्लस क्यू में भी क्यू रखा था और माइनस क्यू में भी क्यू रखा था। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। सदिश राशियों में हम दिशा लेते हैं, चिन्ह नहीं लेते। अदिश राशियों में हम दिशा नहीं लेते, चिन्ह लेते हैं। तो ये अदिश राशि है, इसलिए हमने माइनस क्यू रखा है चिन्ह के लिए। आगे चलते हैं, इनका परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने का सिंपल, क्योंकि अदिश राशि हैं तो आप जोड़ दीजिए, आपका जो काम होना होगा हो जाएगा। तो परिणामी विभव बराबर V प्लस V2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, V1 का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। हमने V2 का मान रखा, अभी निकाला ही था। दोनों में देखा क्या क्या कॉमन है, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपका कॉमन है, तो सब कॉमन लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और साथ में Q कॉमन है। ये सारी चीज़ें क्या ले ली हमने, कॉमन ले ली। जैसे ही कॉमन ली तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अलग, और अंदर बचा 1/r माइनस एल और प्लस -1/r प्लस एल। यहाँ हम लेंगे लासा, तो लासा ले लेते हैं। लासा मतलब दोनों का गुणा, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह r माइनस एल और r प्लस एल का गुणा होगा तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। साथ में हो गया आपका त्रियक गुणा, ये आ गया उठकर यहाँ पर और ये आ गया उठकर यहाँ पर। माइनस चिन्ह लगा इसलिए हमने माइनस के साथ लिख लिया। हमने लिख दिया r प्लस एल माइनस r माइनस एल। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो r हो गया माइनस का और l हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर आपका कुछ टर्म कट गया, आपका r से r आपका कैंसिल हो गया, l और l जुड़ के कितना हो गया 2l। तो वो बात हमने अगली लाइन में लिख दी। अब इतना लिखने के बाद हमने बटे में देखा तो आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बच रहा है। इस तरह अगर आपको याद होगा, जब ऐसा अंत में हम पहुँचते तो हम क्या मान लेते थे कि जो आपका एल है वो छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर क्या होगा, वो अत्यंत छोटा होगा। तो एल स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, नगण्य। वही हमने लिखा यहाँ एल जो है छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर छोटा 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 हो जाएगा, आर स्क्वायर से मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। अतः एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, तो नगण्य मान लिया हमने। नगण्य मान लिया, वो टर्म चला गया, इतना टर्म आपका हो गया गायब। जब इतना टर्म आपका गायब हो गया तो जो बचा वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके काम की फंस रही है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 2QL। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पर जोड़ दे तो हमने पढ़ रखा है P बराबर 2QL, जहाँ पर ये P क्या होता था, P होता था आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL हमने पढ़ रखा था, तो वहाँ से हमने इसकी रख दी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू रख देंगे अगली लाइन में तो आपका हो कितना जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। पर हमारी आदत है हम लिखते हैं निर्वात और वायु के लिए, क्योंकि अधिकतर केस निर्वात में होते हैं या वायु में होते हैं। तो निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक K का मान होता है वो 1 होता है। इस बात को याद रखें, कई बार बहुविकल्पी में पूछ लिया गया है कि निर्वात तथा वायु के लिए ए परावैद्युतांक का मान कितना, तो याद रखिएगा 1। तो K की जगह पर 1 रख देंगे तो आपका V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर।
तो ये आज का आपका फाइनल रिजल्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे जो आपका होगा निरक्षीय स्थिति। फिर आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म। फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम होगा संधारित्र। तो आज के लिए इतना ही।